स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसका पावर से ही कनेक्शन है। नेवली लिग्नाइट पीएसयू कंपनी है। सबसे ज्यादा एक्शन यहाँ पर भी बनता दिखाई दिया था। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली जुड़ रहे हैं। प्रसन्न जी, स्वागत है आपका। हाल ही में ये जो पावर कंपनियों में एक्शन बनता दिखाई दिया, तो सवाल यही है कि यहाँ से ये सिलसिला कितना और जोर दिखा सकता है। मैं आपकी डिटेल्स देख रही थी, हाल ही में आपने राजस्थान में एक जेवी साइन किया है थर्मल और रिन्यूएबल कैपेसिटी दोनों के लिए। टोटल कैपेक्स कितना लगेगा इसमें, कैसे फंड करने वाले हैं, क्या टाइमलाइन है और ओवरऑल पावर जनरेशन में इसका कितना योगदान रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड? जैसे कि आप जानते हैं मैडम, हम नाइवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का एक थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में ऑलरेडी चल रहा है। बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन, जहां पर लिग्नाइट माइनिंग भी होती है और पावर जनरेशन होता है, जिससे राजस्थान को चीपेस्ट पावर सप्लाई किया जाता है। तो और जैसे कि आप जानते हैं कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड 65 साल से लिग्नाइट पावर जनरेशन में है और राजस्थान में लिग्नाइट रिसोर्सेस ज्यादा है, तो इसी को यूज करने के लिए राजस्थान के साथ जेवी बनाया जा रहा है, जिसमें 125 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाएगा। वहीं पर लिग्नाइट माइनिंग किया जाएगा और लिग्नाइट बेस्ड पावर जनरेशन किया जाएगा। और इसके लिए जो है अराउंड 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में, क्योंकि सोलर पावर के लिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और एनएलसी कंट्री में ही 1000 मेगावाट ऐड करने वाला पहले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, तो इसी को आगे ले जाते हुए हम लोग वहां पर 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं, अराउंड 6000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से। ये एक जेवी बनाया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक एनएलसी को होगा। और इसका जो फंडिंग है, हम थर्मल पावर स्टेशन के लिए 70-30 एंड सोलर पावर प्लांट के लिए 80-20 के हिसाब से हमारा इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू किया जाएगा। तो ओवरऑल मैं एक ये समझना चाह रही हूँ प्रसन्ना जी, क्योंकि आप थर्मल में भी है, सोलर में भी है, रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा है? कितना रेवेन्यू आप FY25 में टारगेट करेंगे थर्मल से आएगा? सोलर में आप कितनी और कैपेसिटी बढ़ता देखेंगे? क्योंकि वहां पर लगातार अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो SJVN के हाथ लग रहे हैं, कुछ NHPC के, कुछ आपके। मैडम, आज के दिन में हमारी एनएलसी 6 गीगावाट का कंपनी है, जिसमें 1.4 गीगावाट रिन्यूएबल का है और बैलेंस कन्वेंशनल थर्मल कैपेसिटी है। तो हमारा जो एज ऑन डेट कैपेसिटी वाइज परसेंटेज है रिन्यूएबल का 24% है, लेकिन सोलर का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर कम रहता है, तो हमारा जो अराउंड थर्मल कैपेसिटी एंड रिन्यूएबल का अराउंड 85-15% का रेवेन्यू प्रपोर्शन है। और आगे जाके हम लोग ये रिन्यूएबल कैपेसिटी 1.4 गीगावाट से 6 गीगावाट पे ले जाना चाह रहे हैं 2030 तक। और ऑलरेडी 2 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है और अगले फाइनेंशियल ईयर में और नेक्स्ट 1.5 ईयर में ये 2 गीगावाट भी हमारा कैपेसिटी में जुड़ेगा, जिसके बाद हमारा रेवेन्यू शेयर सोलर रिन्यूएबल से अराउंड 20-25% तक बढ़ेगा। ओके प्रसन्ना जी, जैसा कि जेवी आपने ये राजस्थान गवर्नमेंट के साथ किया, निकट भविष्य में इन नेक्स्ट 6 to months to 8 month और माइट बी इन ईयर, और किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपकी बात चल रही है जिसके मिड ऑफ द टॉक्स में आप कह सके कि हाँ, इन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हमारा ये जेवी हो सकता है? जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी एक MOU साइन कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ 1000 मेगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी असम में लगाने का। उसी का जो है जेवी फॉर्मेशन का प्रक्रिया चल रही है और लैंड आइडेंटिफिकेशन और उसका ड्यू डिलिजेंस का एक्टिविटी भी चल रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम लोग उसमें भी जो है 1000 मेगावाट का जो कैपेसिटी है उसमें ऐड करने का प्रोजेक्ट इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, मैं इनफैक्ट आपकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें
बाय ईयर एंड आई थिंक 30, आप लोगों ने 30 गीगावाट का टारगेट रखा है ना। अभी अगले 2 साल में आपके इस एक्सपेंशन में कितनी आई थिंक रकम आवंटित की जाएगी? एक्सपेंशन प्लान्स में आप कितना एग्जैक्टली फंड्स इन्फ्यूज करेंगे? और बाय द एंड ऑफ 25 आपकी जो पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो दोनों ही सेगमेंट्स में कितनी होगी? जैसे कि मैं बताया कि 6 गीगावाट ओके मेरे ख्याल से अभी प्रसन्ना जी का जो ऑडियो है वो मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, इसको एक बार फिर से पैच करने की कोशिश करेंगे, फिर बात करेंगे उनसे। मीनवाइल निवेली लिग्नाइट को लेकर आइए स्क्रीन पे, इस पर एक बार एनएलसी पर टेक लेते हैं और 212 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है, बट मीनवाइल इसमें एक डिप आया था, याद रखिएगा। इसमें भी जो मिड कैप स्मॉल कैप में पेन था उसका इम्पैक्ट यहाँ भी था। एनएलसी, आशीष चतुर्मोदा जी, एनएलसी पे आपका व्यू 212 पे? वीरेंद्र, इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा एक डिस्क्लोजर रहेगा कि इसको हमने पहले आपके चैनल पे भी रिकमेंड किया था, और तब हमने इसके अंदर हमारे पोर्टफोलियो में भी हमने इसको जगह दी थी, और एक अच्छी अपसाइड हमें स्टॉक में देखने को मिली थी, और अराउंड 40-50% की एक अपसाइड 200 से स्टॉक 300 रुपए जब हुआ तब हमने इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग की, और अभी हम थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच में है। खास तौर पे जो छोटी पावर की जो कंपनीज है उनके बजाय अभी हमारा जो फोकस है वो टिपिकली लार्ज कैप पावर कंपनीज के अंदर में, जैसे कि एनटीपीसी, कोल इंडिया, टाटा पावर, ये जो स्टॉक्स हैं वो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं इस समय पे। तो हमारा जो फोकस है अभी वहां है। जहां तक कि एनटीपीसी की बात है, एनएलसी इंडिया की बात है, तो टेक्निकल्स में अगर से मैं देखूं तो स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बेस अब 200 रुपए पे बना चुका है, बट मुझे लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं अभी एक रेंज बाउंड रहेगा, 230 तक जा सकता है, पर 230 पे वापस एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकता है। ओके, एनएलसी पे ये प्राइस आउटलुक ले रहा था मैं यहाँ पे। आशीष ने, चंदन ने कई बार इसको रिकमेंड भी किया है। मेरे ख्याल से मिस्टर प्रसन्ना हमारे साथ फिर मौजूद हैं। सर, मैं बात कर रहा था सर कि FY25 के अंत तक आते आते एग्जैक्टली आपकी दोनों ही सेगमेंट्स में जो इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, और अगले 2 साल में आप एक्सपेंशंस पे कितना बजट एलोकेट करेंगे, और थोड़ा सा सर ये भी कि जो मर्चेंट टैरिफ्स हैं वो उसका ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है आपको, एग्जैक्टली अभी कैसे हैं, और आगे आने वाले 6 महीने में इसका ट्रेंड क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारा 6 गीगावाट का कंपनी है, और हम इसको जो है 17 गीगावाट तक ले जाना चाह रहा है, जिसमें 6 गीगावाट रिन्यूएबल होगा और 11 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी होगा। तो अगर आप 24-25 का बात करेंगे, 24-25 में हमारा थर्मल कैपेसिटी जो कमीशन होगा वो 2 गीगावाट है, जो गट्टमपुर में हम करेंगे, और रिन्यूएबल में हमारा जो है 300 मेगावाट का गुजरात में, और 150 मेगावाट गुजरात और राजस्थान में हाइब्रिड, टोटल अराउंड 500 मेगावाट का हमारा जो है 2024-25 में एडिशन होगा। तो टोटल कुल मिला के 24-25 में अराउंड 2500 मेगावाट का हमारा कैपेसिटी एडिशन होगा, और अराउंड 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ। मिस्टर प्रसन्ना, हाल ही में करीब ओएफएस आया था तो सरकार ने अपना कुछ स्टेक ऑफलोड किया, कुछ और बिकवाली आ सकती है क्या सरकार की तरफ से? कुछ और का वो स्टेक ऑफलोड करना चाहेंगे? मैडम, एक्चुअली जो सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन है, जिसमें मिनिमम पब्लिक होल्डिंग का जो 25% का रेगुलेशन है, उसको करने के लिए शायद ये किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके और इन्वेस्टमेंट होगा। ओनली वो सेबी का एलओडीआर कंप्लायंस के लिए इसको किया गया है। वो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट होगा। 75% पर आ गई है सरकार की हिस्सेदारी, राइट? यस मैडम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू सर। FY25 के लिए एम्बिशियस टारगेट्स और ऑफ कोर्स ओवरऑल एनवायरनमेंट इन कंपनियों के लिए बेहतर होता हुआ वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पावर सेक्टर वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं एनएलसी कहां पर ट्रेड कर रहा है। जतिन, कोई ट्रेड चार्ट्स पर आपको जम रहा है क्या एनएलसी के केस में? 212 पर है स्टॉक। देखिए, एनएलसी का अगर जो मैं चार्ट देखूं तो 20 वीक के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर जो मैं एक चांस लेना चाहूंगा तो 203 का एक स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें लॉन्ग जाने की ट्राई करूंगा। जो अपसाइड में मेरे टारगेट्स रहेंगे वो अराउंड 225 से 230 के रहेंगे।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।